हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया है कि मानिक्स ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ट्रायल बैलेंस में हमको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी गई है 15 लाख रुपए जो एसेट है, और मानिक ने डिसाइड किया है कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आप सबको पता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से डेप्रिसिएशन को दिखाया जाएगा ये बोला गया है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा फॉर्मेट बना देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड ईयर ऐसे लिखेंगे, और डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप ऐसे अंदर कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। सो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 1,50,000 ये हमारी डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे शो कर दी है ना। तो बस इतना सा ये क्वेश्चन था, आपको डेप्रिसिएशन ही बतानी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। और दूसरा आप देख सकते हैं कि अब रवि का ट्रायल बैलेंस है हमारे पास। यहाँ पे एसेट की वैल्यू दी गई है 5 लाख और 1 लाख मशीनरी और बिल्डिंग की। तो रवि ने डिसाइड किया है 10% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिक्स्ड एसेट के ऊपर, है ना। तो शो हाउ वुड दिस अपीयर इन द फाइनल अकाउंट्स। देखिए, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स की बात की गई है। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, दूसरा हमको जो है वो बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, है ना। फाइनल अकाउंट्स की बात बोल दी है इसने, है ना। तो देखिए, मैं बोथ आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। आप ऐसे सबसे पहले फॉर्मेट लगा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन। ओके। तो देखिए, जब दो एसेट आपके पास दी गई है ना, तो डेप्रिसिएशन को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि अलग अलग करके मशीनरी की कितनी डेप्रिसिएशन है ना। मशीनरी की यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन जैसे कैलकुलेट कर लीजिए। मशीनरी की वैल्यू 5 लाख है, और 10/100 अगर हम करते हैं 50,000, और दूसरा बिल्डिंग बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, तो इन दोनों का टोटल अब हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे कि 60,000 जो है वो हमने बता दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। और ये वाली जो डेप्रिसिएशन थी, ये वाली डेप्रिसिएशन जो है वो प्लांट प्लांट मशीनरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर दिया है ना। तो फाइनल अकाउंट्स में जो है आपकी बैलेंस शीट भी आती है, तो बैलेंस शीट में भी इसको कैसे शो करेंगे डेप्रिसिएशन को, एसेट को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एसेट हमारी मशीनरी और बिल्डिंग है ना। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी है, और मशीनरी की जो वैल्यू है वो 5 लाख है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, है ना। तो 50,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगी। ओके, और बाहर हमारे पास यहाँ पे 4,50,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पे दी गई है 1 लाख की। इसमें से भी डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे हम यहाँ पे, है ना।
और इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 की है। तो 90,000 हम यहाँ पे लेस करके दिखा देंगे। तो इस तरीके से जो है हम बनाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, सो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।